नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों को अगले वर्ष 31 मार्च तक सेवा विस्तार। लातेहार जिले के सरैया जंगल में नक्सलियों से कल हुई मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार हुए शहीद। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। और राज्य में आज से चक्रवात गुलाब का असर, रांची, जमशेदपुर समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों में घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल अवधि विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि रांची के लिए पूर्व से स्वीकृत कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण की संशोधित योजना को स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्य मंत्रिमंडल ने मेगा आईटी इकाइयों को 5 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की है। परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के 25 पदों के सृजन की स्वीकृति भी राज्य मंत्रिपरिषद ने दी है। मंत्रिपरिषद ने एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झुम्भी तलैया नगर परिषद के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी। लातेहार जिले के सलैया जंगल में नक्सलियों से कल देर शाम हुए मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली। इनमें कमांडेंट राजेश कुमार घायल हो गए थे। घायल हालत में उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है और कई हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में नक्सली के ढेर होने की झारखंड पुलिस के प्रवक्ता अमोल वी होमकर ने पुष्टि की है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में निकले थे। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि निजी सरकारी भागीदारी से रक्षा उत्पादन में क्रांति लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और सीमा विवाद, समुद्री आधिपत्य तथा सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सैन्य उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियां कम लागत में आधुनिक हथियार बनाने में सक्षम हैं। उन्होंने बल देते हुए कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग अत्याधुनिक, उच्च गुणवत्ता युक्त और कम लागत वाले हथियारों का उत्पादन कर सकता है, जिससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी, बल्कि भारत हथियारों का निर्यातक देश भी बनेगा। रेल मंत्रालय आज से गोड्डा से रांची के लिए नई ट्रेन का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। रेल मंत्रालय ने गोड्डा को आज रांची से सीधी रेल सेवा से जोड़कर सुनहरा इतिहास रच दिया है। कुछ महीने पहले तक गोड्डा जिले में रेलवे की यात्री सेवा महज सपने के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन आज की तारीख में गोड्डा देश की राजधानी और राज्य की राजधानी दोनों से जुड़ गया है। इसी वर्ष अप्रैल माह में गोड्डा नगर से दिल्ली तक की हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन खुली थी, जो गोड्डा के इतिहास की पहली यात्री ट्रेन थी। आज 29 सितंबर को
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गोड्डा रांची रेल सेवा को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे। गोड्डा से 1:15 दोपहर को रांची के लिए ट्रेन खुलेगी, जो भागलपुर, जमालपुर, किऊल, जसीडीह, धनबाद और बोकारो होकर रांची पहुंचेगी। आज रेलवे स्टेशन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और डिविजनल रेलवे मैनेजर यतेंद्र कुमार भी उपस्थित रहेंगे। सप्ताह में 3 दिन यह ट्रेन चलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। DGCA के परिपत्र में कहा गया है कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो प्रचालनों और महानिदेशालय द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि त्योहारों के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने की आशंका है। उन्होंने राज्यों से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने से रोकने के लिए भीड़ पर कड़ी नजर रखने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि मेलों और त्योहारी तथा धार्मिक आयोजनों तथा समारोहों में भीड़ जुटने से कोविड के नए मरीज सामने आ सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आधार पर हर जिले के मामले की सकारात्मकता, अस्पताल में आईसीयू बेड की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया है। जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने से प्रभावी ढंग से रोकने और संचरण के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय रोकथाम उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण की 5 स्तरीय रणनीति और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 12 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिली है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 76 है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% पर स्थिर बनी हुई है।
कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 5,135 हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में अब तक 87 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 49 लाख लोगों को टीके लगाए गए। इधर कल झारखंड में 65,482 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई और 40,792 लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। सिमडेगा जिले में नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालयों के आसपास सिगरेट, गुटखा, नशीली दवाएं आदि बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सभी दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि बच्चों को प्रतिबंधित दवाएं देने पर रोक लगाई जा सके। ऐसा होने पर दुकानों को सील किया जाएगा और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि इस संबंध में माता पिता और शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के मनोविज्ञान को समझते हुए उन्हें भावनात्मक सहारा दिया जाएगा। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। यदि ऐसे बच्चों या भाई बहनों की पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन परिवार पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा। राज्य में चक्रवात गुलाब का असर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। राजधानी रांची, जमशेदपुर समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लातेहार, गढ़वा, पलामू और चतरा को छोड़ अन्य सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 3 अक्टूबर से मौसम साफ होने के आसार हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कल खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मैच में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने कल लातेहार में हुए नक्सल मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट के शहीद होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 60 कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने राज्य के कैबिनेट के फैसले में 2 साल के भीतर कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने चैम्बर चुनाव में धीरज तनेजा की टीम के जीतने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने चक्रवात गुलाब के कारण रांची में भारी बारिश और राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है,
राज्यपाल आज विनोबा भावे विश्वविद्यालय में करेंगे बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से इस्तीफा देने की खबर को पहली हेडलाइन बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों को अगले वर्ष 31 मार्च तक सेवा विस्तार। लातेहार जिले के सलैया जंगल में नक्सलियों से कल हुई मुठभेड़ में डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार हुए शहीद। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश। और राज्य में आज से चक्रवात गुलाब का असर, रांची जमशेदपुर समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।